जो दो बड़े शहर हैं भोपाल और इंदौर, वहाँ एसएसपी सिस्टम आपने लागू कर दिया, लेकिन उसके परिणाम ऐसे उत्साहजनक नहीं, क्योंकि जो अधिकारी कहते हैं कि पावर्स नहीं है। आपने एक डीआईजी रैंक के अधिकारी को तो एसएसपी बना दिया, लेकिन पावर तो कुछ दिया नहीं, ही मुझे नहीं। लगता है ऐसा कोई कहता है तो शायद गलत कहता है, क्योंकि एसएसपी को पावर है जो एसपी को पावर है, क्योंकि जिले का तो कप्तान वही है। अब और क्या पावर, मेरे सामने तो ये बात नहीं आई है कभी तक। पावर का सवाल नहीं है, मैं आप इससे सहमत इतना हूँ कि और अधिक रिजल्ट तो अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन और अधिक रिजल्ट पाने के लिए केवल एक एसएसपी सिस्टम में एक डीआईजी स्तर के अधिकारी को बिठा देने से काम नहीं चलेगा, हमें फोर्स देना पड़ेगा, अधिकारी और बढ़ाना पड़ेगा। कागजों पर तो लेकिन अभी कुछ उसकी बात नहीं बनी कि कैसा क्या स्ट्रक्चर नहीं, ये बना है, सब बना है, उस पर हमारी बराबर रेगुलर मॉनिटरिंग होती है, बैठते हैं, कोई कमियां ध्यान में आती दूर करते हैं, लेकिन अभी हमें वहाँ फोर्स बढ़ाने की ज़रूरत है। और विशेषकर ये महानगरों में अब मुझे ध्यान में जो आ रहा है, जिसका हम प्रयोग हम शुरू कर रहे हैं, कि लॉ एंड ऑर्डर की बातें, धरना, आंदोलन, प्रदर्शन, वीआईपी ड्यूटी, इसमें इतना पुलिस का समय जाता है कि वो रेगुलर इन्वेस्टिगेशन के काम में पिछड़ जाती है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर इस विंग को अलग करना। लेकिन प्रश्न वहीं आ रहा हमारे पास कि अभी जहाँ थानों में हमारे पास पुलिस बल कम है, पहले हम उनकी पूर्ति करें या यहाँ दो करें। प्रयोग के तौर पर हमने एक एक थाना लिया है और अभी हमने तय किया है कि उसमें हम कुछ पुलिस फोर्स जो हमारा वर्तमान फोर्स है वहाँ से इधर से करके ये विंग अलग बनाएंगे और इसका अनुभव लेंगे। तो आप महसूस करते हैं कि अब बाकी के जो शहर हैं, चाहे वो जबलपुर, नहीं, मैं सोचता हूँ कि पहले हम यहाँ की व्यवस्था ठीक कर लें, क्योंकि इसलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि फोर्स में केवल डीआईजी स्तर के अधिकारी देने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ कुछ ना कुछ हमें संसाधन और फोर्स भी देना चाहिए, तो वो ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। एक सवाल बार बार उठता है कि कमिश्नर प्रणाली क्यों लागू नहीं करती सरकार, किस बात का दबाव है? कोई दबाव किसी बात का नहीं है, परीक्षण में है, विचार में है, उसके प्लस माइनस दोनों सामने हैं और उन पर गंभीरता से विचार चल रहा है। जिस दिन लगेगा, क्योंकि जैसे एसएसपी सिस्टम अपन ने चालू किया और कई बार मुझे प्रेस के साथ ही पूछते, तो मैं इंदौर में एक बार बोला भी था, कोई जादुई चिराग नहीं है कोई सिस्टम बदल देना, केवल एक व्यक्ति को बिठा देने से काम नहीं चलता है, ओवरऑल विचार करना पड़ता है। और आगे हम इसलिए नहीं बढ़े हैं। ऐसी कमिश्नरी के बारे में मैं स्वयं गया था, अभी भुवनेश्वर गया था, वहाँ देखकर कमिश्नरी सिस्टम आए हैं, प्लस माइनस देख कर आए हैं, तो वो अंडर कंसिडरेशन है, विचाराधीन है कि इसको करने के क्या फ़ायदे नहीं। और फिर उसके साथ भी मेरा ये कहना है केवल कमिश्नरी कह देने से काम नहीं चलेगा, कमिश्नरी सिस्टम की आवश्यक व्यवस्था हमें करना पड़ेगी। और इसलिए मुझे लगता है कि कोई सिस्टम लागू करने के पहले और ज़्यादा गंभीरता से सोचकर ही फिर उस पर निर्णय लेना चाहिए। नहीं, लेकिन आपके सामने तो देश के जो दूसरे राज्य हैं उनके उदाहरण बिल्कुल सामने, क्योंकि देश की बात करें तो सिर्फ 6 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यहाँ केवल कमिश्नर सिस्टम नहीं, बाकी तो सारे राज्य लागू कर चुके हैं, तो वहाँ वापस भी नहीं हुआ है ऐसी कोई नहीं, दुर्भाग्य से इन प्रदेशों में दिग्विजय सिंह जी जैसा मुख्यमंत्री नहीं रहा, जिसको सौभाग्य कहूँ मैं उन प्रदेशों का, कि जिसने पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया था। आप कल्पना करेंगे टोटल, अब पुलिस विभाग ऐसा है, बाकी विभाग में तो हमने आते ही से भर्ती कर लें, दूसरे दिन से काम लायक आदमी मिल जाता है। पुलिस विभाग में ऐसा है कि आज भर्ती करें तो 2 साल बाद काम लायक आदमी होता है, क्योंकि ट्रेनिंग चाहिए उसकी, उस गैप को पूरा करने के लिए। तो मेरा वही कहना है कि कमिश्नरी सिस्टम हो चाहे एसएसपी सिस्टम हो, इसके साथ अगर उन शहरों में जिस प्रकार की सारे उनको संसाधन और बल मिला हुआ है, वो अगर देने की स्थिति नहीं है, तो कोई भी सिस्टम लागू कर देने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। अच्छा, लेकिन दूसरी बात ये, जहाँ तक आपने अभी ट्रेनिंग की बात की, जितने हमारे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स हैं और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पर अमूमन देखा जाता है कि जैसी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिलती, क्योंकि ये शिकायत आईपीएस की रहती है। वो इंडियन पुलिस एकेडमी से ट्रेनिंग करके आते हैं, उनके साथ ये बल काम करता है राज्य का, लेकिन तालमेल नहीं दिखाई देता कहीं। देखिए, ट्रेनिंग देने वाले तो वही होते हैं जो ट्रेनिंग लेकर आए हैं, उन्हीं को ट्रेनिंग देना है। तो जैसा मैंने कहा कि मैं भी अध्यापक रहा हूँ, जो पढ़कर आया उसी पर पढ़ाऊँगा, तो मैं 33% में पास हो गया, तो मेरा ज्ञान कितना हुआ? 33%। और मैं जिसको पढ़ाऊँगा जितना ज्ञान है उतना ही तो दूंगा, तो तकलीफ हो जाएगी। मुझे 100% ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग तो उन्हीं को देना है, लेकिन ट्रेनिंग का स्तर भी बढ़ा है, ट्रेनिंग का कोर्स बदला है हमने। इस बार 4 नए पाठ्यक्रम बदले हैं। पुलिस में थाना मैनेजमेंट एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ हमारा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये नया कोर्स हमने इंट्रोड्यूस किया
कंप्यूटर हमने कंपलसरी किया है, ड्राइविंग हमने कंपलसरी किया है, फील्ड का अनुभव हमने कंपलसरी किया है। तो ये मुझे क्या लगता है कि अभी तक पुलिस एक ढर्रा जो चल रहा था उसमें सबको ठीक था, बस उसमें कोई कि मेरी ऐसी मान्यता है कि पुलिस जो अंग्रेज़ों के समय की बनी हुई है, और अंग्रेज़ों के समय पुलिस बनी थी हिंदुस्तानियों को दबाने के लिए, अंग्रेज़ी सरकार का डर बैठाने के लिए, इतना अत्याचार करो, अन्याय करो कि हिम्मत नहीं हो सरकार के खिलाफ किसी को बोलने की। लेकिन आज़ादी के बाद तो पुलिस जनता की मित्र होना चाहिए, वो कहीं कहा नहीं गया, कोई कोर्स नहीं बदला गया। भाई अब तो पुलिस जनता की, जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, भाई पुलिस का काम ऐसा होना चाहिए कि आम नागरिक में सुरक्षा और विश्वास पैदा हो, बदमाशों में खौफ पैदा हो। लेकिन अंग्रेज़ों के समय तो सामान्य आदमी में खौफ पैदा करना ये था। इसको बदलना पड़ेगा, और बदलना पड़ेगा तो उसी दृष्टि से हमने कहा कि जनता के साथ मिलिए, संवाद करिए। ट्रेनिंग में हम उन बातों को शामिल कर रहे हैं जो अब जाकर हो रहा है कि भाई ये करिए। तो क्योंकि एक मान्यता मेरी और है कि मेरे को कोई बताए नहीं कि वो मुझसे क्या अपेक्षा करता है, और अपेक्षा करने लगे तो ये तो न्याय नहीं है। इसलिए पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को कहीं ना कहीं ये बताने की ज़रूरत है कि आज हम आपसे कैसा व्यवहार चाहते हैं, जनता कैसा व्यवहार चाहती है, ये प्रजातंत्र में चुनी हुई सरकार आपसे किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करती है। ये कहीं प्रयत्न मुझे लगता है उतने नहीं हुए जो अब हम तेज़ी से कर रहे हैं, और मुझे लगता है इसका सुफल मिलेगा। अजय, आपने एक बात कही कि अपराधियों में जो है खौफ होना चाहिए, लेकिन आपको ये भोपाल का ही मैं एक आंकड़ा बताता हूँ कि ये अगस्त महीने तक भोपाल से एक भी जिला बदर का केस नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो आईएएस और आईपीएस जो दोनों मिलकर गृह विभाग को चलाते हैं, तो इनके बीच में सामंजस्य नहीं है, क्योंकि सारे जो प्रिवेंशन के अधिकार हैं वो कलेक्टर्स, एसडीएम, तहसीलदार यहाँ तक सीमित हो गए हैं, और जो पुलिस जो जानती है कि वो अपराधी है उसको जिला बदर होना चाहिए, उस पर एनएससी की कार्रवाई होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। ये कहीं ना कहीं एक रोड़ा सब दूर तो नहीं, कहीं कुछ जगह कई बार कोऑर्डिनेशन की कमी की शिकायत आती है, लेकिन उसको मैं भी रेगुलर मॉनिटरिंग करता हूँ, और कहीं ऐसी बात है तो हम कलेक्टर एसपी से बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में भी इस विषय को लिया है, कोऑर्डिनेशन को लेकर। तो वही बात आती है मैन टू मैन। कई जगह बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, समस्या नहीं आती है। कई बार कुछ जिलों में समस्या आती है, लेकिन उसको हम उसका निराकरण करते हैं। तो बजाय इसके केवल पुलिस अधिकारियों को, पुलिस को सक्षम बनाया जाए, ऐसा नहीं हो सकता? वही कमिश्नरी सिस्टम का एक मेन पहलू है, और उसी में उसके प्लस माइनस दोनों बातें सामने आती हैं कि अभी मान लो कहीं किसी पक्ष से, दोनों में से किसी एक पक्ष में से कोई दुर्भावना बस या कुछ हो रहा है, तो दूसरा चेक एंड बैलेंस है, ये भी एक तर्क आता है। तो यही एक बात है कि कहाँ कितने पावर रहना है, लेकिन कोऑर्डिनेशन की तो सख्त ज़रूरत है कि कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं हो कि उसके कारण कहीं नुकसान हो समाज का। अच्छा, आपकी भविष्य की क्या योजना? चूँकि आप गृह मंत्री, इससे पहले आप और 2 विभाग रह चुके हैं, जिसमें आपने तो एक ऐतिहासिक काम किया था, उच्च शिक्षा विभाग में रहते हुए कॉलेज बदल दिए थे, एक दिन में ये पूरा हुआ था। तो ऐसा कुछ पुलिस महकमे के लिए या गृह विभाग के लिए? देखिए, मेनली मेरा इस समय ध्येय है, क्योंकि 90% लोगों का वास्ता थाने में पड़ता है। थाना मजबूत, जो आपने बात कही थी, हमारा मजबूत होना चाहिए, थाने का व्यवहार ठीक होना चाहिए। इन 2 पर हम केंद्रित कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि पुलिस कर्मचारी अधिकारियों का जो ड्यू है, आप देखेंगे पिछले 2 साल में जितने प्रमोशन हुए हैं शायद 10-20 साल में नहीं हुए होंगे। सारे जितने ड्यूज प्रमोशन थे कांस्टेबल से लेकर ऊपर तक के, वो हमने करवाए हैं। मकान की व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो ये जारी जो है वो करना, थाने को सुदृढ़ करना, और उसी के साथ सख्ती से काम लेना। इसी के साथ हमने जीरो टॉलरेंस कुछ कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस पर हम सख्त एक्शन लेंगे। तो ये दोनों पहलुओं पर हम काम कर रहे हैं, और मकसद हमारा यही है, जो मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया है हमारे लिए, क्योंकि हमारा काम काज ऐसा होना चाहिए कि आम नागरिक पुलिस को देखकर सुरक्षा का एहसास करे, विश्वास पैदा हो, और अपराधियों में खौफ। इस मूल मंत्र को लेकर ही हम चल रहे हैं। तबादलों को लेकर भी पुलिस विभाग में तरह तरह की बातें होती हैं, और सबसे ज़्यादा हम बहुत क्राइटेरिया बनाकर तबादले कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बिल्कुल अपनी बपोती समझ ली थी, मठाधीश हो गए थे, कुछ अपने संरक्षण और संबंधों के कारण, और इसलिए हमने एक निश्चित क्राइटेरिया बनाया है,
और उसके आधार पर ही इस साल हमने ट्रांसफ़र किए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार उन लोगों के भी ट्रांसफ़र हुए होंगे जिन्होंने कल्पना नहीं की होगी, चाहते बहुत समय थे कि बिना सिफारिश के भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। हमने क्राइटेरिया बनाया कि एक ज़िले में कोई भी एसआई से ऊपर तक का अधिकारी 5 साल से ज़्यादा टोटल लाइफ में नहीं रहेगा, एक रेंज में 10 साल से ज़्यादा नहीं रहेगा। लोग मुझसे कहते थे कि ये सपने लोग है, सपना देख रहे हो, लेकिन हमने पूरा करके दिखाया है और सबका सहयोग हमें मिला है। तो ये व्यवस्था हमने बदली। पुलिस को एक डिसिप्लिनरी फोर्स कहा जाता है, अनुशासन, और वो कुछ अपनी बात उचित फोरम पर ही कह सकते हैं। आपने अपने घर के बाहर एक डब्बा लगा के रखा है जिसकी चाबी आप ही के पास रहती है, उसमें किस तरीके की शिकायत आती जनरली मैं जो चाहता था वो नहीं आई। मैं जनरली देखता हूँ कि 90% जो मुझे या मेरे ऑफिस में हाथ में दे जाते हैं वही एक काफ़ी उसमें डाल जाते हैं। वो मैंने ताली चाबी अभी भी मेरी जेब में ही है, मैं ही खोलता हूँ उसको। उसमें मुझे कल्पना थी कि कोई बात जो कोई उसके साथ अन्याय हो रहा है, कोई जानकारी है, अधिकारियों जो आइडेंटिटी वो शायद नहीं भी बताना चाहता हो। मेनली मेरा मकसद था कुछ इन्फॉर्मेशन हमें लोगों के बारे में देना चाहता हो, ऐसी कोई जानकारी मिलेगी, कोई अतिरिक्त अपने सीनियर के बारे में कई बार आदमी खुलकर नहीं बोल सकता, कोई तकलीफ़ है, ऐसी कोई शिकायत उसमें मिलेंगी, या लोगों की कुछ असामाजिक तत्वों के बारे में कोई जानकारी है लेकिन खुलकर सामने नहीं आ सकते। लेकिन मुझे उसमें निराशा मुझे अभी हाथ लगी है। आपके माध्यम से अपील करता हूँ जनता जनार्दन से कि आप जनरली जो मेरे ऑफिस में दे देते हैं या जन सुनवाई में दे देते हैं, उसी की कॉपी वहाँ डालने से तो कोई मतलब नहीं, वो तो ऑन रिकॉर्ड आ ही जाता है। ऐसी जानकारी के पीछे मैंने वो लेटर बॉक्स लगाया है कि जिसमें जो आप खुलकर अगर नहीं कह सकते हैं, और उसमें मैंने कहा था कि अगर कोई खुलकर कहेगा कोई बात आइडेंटिटी, मैं उसको बात भी करूँगा, बुलाकर बात करूँगा, इस प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन अभी मुझे कुछ उसमें ज़्यादा मैं अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। ये छोटे स्तर के कर्मचारियों के लिए भी है, जो सबके लिए, कोई भी हो तो बाहर लगा, कोई भी आके डाल जाओ उसमें। तो ये थे प्रदेश के गृह मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता, जिन्होंने आज हमसे लंबी चर्चा की और कई विभाग में जो सुधार किए जाने हैं उसके बारे में बातचीत की। अगली बार ऐसी ही किसी शख्स से और मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।